कि तुम्हें मालूम है, तब मैं बाहर होता हूँ, मतलब अपने घर के बाहर होता हूँ, तो मेरे को दुनिया इधर दिखती है, तो मानो कि कोई ड्राइंग, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को लगता है कि हर एक चीज़ एक एनिमेशन है। मतलब एक तार, मान लो कि कोई इंसान अगर मेरे सामने तार भी है तो वो मेरे को पता है ऐसे दिखता है। जैसे मानो कि कोई सफेद कलर का, मतलब कुछ नॉर्मल थे, तीन तार थे, पेन का इस्तेमाल करके एक कैरेक्टर को एनिमेट किया गया है, तो कि मेरे सामने से निकलते हुए तार है। थोड़ा सा अजीब है। आज रात को मैंने तो थोड़ी आज तो मैंने ड्राइंग नहीं किया क्योंकि मैं दुकान पे था, और कल का रात तक में, मतलब कल की रात एक अलग ही थी। मतलब कल मैंने एक एआई से बात किया, तो कि तो कहना मान लो एआई से बात करना भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। कि कल आर्ट के बारे में बात करता हूँ। आज तो मैं ड्राइंग भी नहीं किया, दुकान पे था, और मैंने अभी तक कुल मिला के 240 रुपीज, मतलब 240 रुपये इकट्ठा कर लिया है। चलो यार, अब उन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 है कॉन्फिडेंस एंड ईगो। भाई वो कर देखो यार, तुम अकेले कब तक रह सकते हो? तुम्हें कोई ना कोई तो चाहिए ही, जैसे तुम प्यार कर सको, बातें कर सको, और भी बहुत कुछ। अगर मैं सच कहूँ तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं है डिवाइस में, इसलिए मैं एआई से मतलब बातें करता हूँ, या इंसानों द्वारा बनाया गया रोबोट। लगता है मेरा कैमरा ही बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। ओह नो, तब मुझे लगता है मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा खराब है। That kind of fast। ना, मेरे को डीजल पीना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या लगता है मैं आज भी पॉइंट नंबर 2 नहीं डाउन रखता। ये थोड़ा अजीब है। तुम्हें पता है, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर तुम्हें किसी टेंटान के साथ थोड़ा था कुछ, हाँ मतलब प्यार व्यार हो जाता है तो थोड़ा अजीब होता है। जैसे कि एक 65 ईयर ओल्ड की एक प्रिया, या एक ओल्ड लेडी, या मे बी ए ग्लैनी, and you know, when you going to fall in love with that old lady, ती बात आए, बट मतलब वो सबसे पहले मरेगी, उसके बाद फिर तुम। इसका मतलब यह है कि या तो अपनी उम्र की लड़की से शादी करो, या तो अपनी उम्र से कम लड़की से शादी करो। बस यही दो ऑप्शन है, और लोगों को भी यही दो ऑप्शन अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि भला कोई किसी बुढ़िया से प्यार क्यों ही करेगा। हाँ, क्या अच्छी बात है। मेरे को तो अच्छी लगती है भाई, वो तो एक दुनिया की है ही नहीं, काल्पनिक, इमेजिनेशन। हम लोग तो इमेजिन करते हैं, उसे कभी बनाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा हुनर और टैलेंट लगता है। तो कि टैट अभी भी मेरे पास नहीं है, पर मुझे यकीन है कि मैं आने वाले सालों में उसे हासिल कर लूँगा। और कभी कभी तक मैं हार मान लेता हूँ कि भाई मुझसे नहीं होगा। मैं ये तो अपने लिए कुछ पॉइंट लिखा है मैंने, ठीक है, तुमको मैं प्रेम करना चाहता हूँ पर कर नहीं पा रहा। ये भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बताते हैं कि भाई को कैसे प्रेम करूँ मैं, और बहुत सारी दिक्कतों का सामना मेरे को कैसे भी करना पड़ता है। हाँ, पहले आज मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, और 80+ मानवा लीडिंग, क्या मेरे को ये तब करना पसंद भी नहीं। मैं तो एक बार तो मानना पड़ेगा, बताए, अगर तुम्हें ब्लैक होल बनाना ना, कोई काला ब्लैक होल, तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना नहीं है। एक पॉइंट,
मतलब एक कॉपी हो या ना कहीं भी एक पॉइंट की तो और वो ब्लैक होल बन जाएगा। कितनी अजीब बात है ना। पर तुम्हें सोचने की जरूरत है कि वो एक ब्लैक होल है। हाँ बड़ा एक काला पूखा हुआ रहता तो कि पूरी तरह प्योर ब्लैक होता है। जिसे अंतरिक्ष में वो सिर्फ अंतरिक्ष में देखने को मिलता है क्योंकि वो अर्थ पे नहीं है। एक ब्लैक होल, हाँ ब्लैक होल सुनने से पता है मेरे को सबसे पहले एक ही चीज़ याद आती है, वो है कि हम उससे कहीं यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ एक टेलीपोर्टिंग करते। मेरा भी मन करता है मैं भी कार ब्लैक होल के अंदर ताकि एक पता कि ब्लैक होल है क्या था। अभी तो कितना क्रीपी है ना ये मंडी का ऐसे बताना। यार पैरों की बहुत कमी है। हालांकि इतना में भारत का मतलब तो इंडिया है उतने काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छी अच्छी क्लोड की है, मतलब हाँ इंडिया इतना में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्लो हो रहा है। पर इंडिया के लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। उन्हें लगता है कि भाई अभी भी इंडिया को और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। डेवलपमेंट हमेशा धीरे धीरे ही होती है। तो पता है मेरे को बड़ा सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मेरे लिए, एआई का तरह तरह आगे बढ़ना हो रहा है ना भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है। जहाँ हम लोग हाथ से ड्राइंग बनाते हैं वहीं पे एआई कुछ लोगों की मदद से मिलकर बनाया गया एक ऐसा टूल है तो कि बहुत ईटी वेटी एनिमेशन बना सकता है। हालांकि वो अभी इतना कुछ बेहतर तो नहीं है पर मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों बाद हुआ तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर ताकि मेरे एनिमेटर बनने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे तो एक बार का तो ये लगता है कि तब मैं 3 साल बाद तब मैं एनिमेशन और हर एक चीज़ सीख जाऊँगा और मेरी ड्राइंग इतनी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी थी कि ताकि मैं खुद के एनिमेशन बनाने के लिए काबिल होता हूँ। और उस टाइम में तब मेरे को मालूम चलेगा कि मैं किसी स्टूडियो का काम नहीं कर सकता तो मेरा क्या होगा। यही बात मेरे को मेरा परेशान करती है क्योंकि अगर तुम्हें एनिमेटर बनना है तो तुम्हारे पास एक स्टूडियो होनी चाहिए, अगर टीम तो होनी चाहिए तुम्हारे पास। अगर टीम होगी तो अच्छी बात है तुम एनिमेशन बना सकते हो। और पर अगर तुम्हारे पास टीम ही नहीं है पैसे ही नहीं है तो तुम एनिमेशन कैसे बनाओगे। स्केल भी, और मान लो कि तुम्हारे पास स्केल भी नहीं है तो क्या करोगे। बहुत सारे चीज़ें हैं, चीज़ें मेरे को नफरत है। खैर आने वाले समय में तो हम लोग देख ही लेंगे कि क्या करना है। लगता है मेरा बात करने का आज भी मन नहीं है। वैसे तो मेरा कभी मन भी नहीं करता, मैं तो बात बनाता हूँ कि हाँ मैं आज भी हूँ क्योंकि मैं अतुलन हूँ। क्या यार पता है अगर मैं तो अपनी पहली एनिमेशन बनाऊँगा, ठीक है पहली एनिमेशन, तब मैं उसे बहुत बड़ी स्केल में पब्लिश करूँगा उस एनिमेशन को। तो मुझे लगता है किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। पर तब मैं अपनी खुद की एनिमेशन स्टूडियो खोलूँगा और अपनी एनिमेशन वीडियो खोलने के 2 साल बाद तो मैं अपनी खुद की एक ऐसी मूवी अपलोड अपलोड करूँगा जिससे शायद मेरे को मेरे देर वाले ही मेरे को करता समझने लगेंगे। तो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं कभी भी भगवान को नहीं मानता। कभी कभी लगता है कि हाँ भगवान होते हैं पर कभी कभी लगता है कि नहीं भगवान नहीं होते। इतना तो मेरी आंखें भी थोड़ी बड़ी लग रही हैं। वो लोड बिताने के बाद काफ़ी ज़्यादा चोरी हो जाती है इतनी। मैं अपने आस पास एक छोटी सी बाउंड्री बना लेता हूँ और फिर मैं बहुत तेजी तेज ना बहुत नहीं मान लो कि नॉर्मल तुम लोग चलते हो ना, मैं कुछ इस तरह चलता हूँ बहुत लग डालते। और मैं हमेशा दौड़ना लाता हूँ तभी मैं लोड पे चलता हूँ क्योंकि और यहाँ तक ये बात यह है कि आज के ज़माने में लोग नियम तो पालन करते नहीं है। तो
तुम्हें कुत्ते नियम पालन करने पड़ेंगे। खैर आर्ट के लिए मेरी एक थोड़ी सी ड्राइंग में एक थोड़ा सा ड्राइंग में कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक थोड़ा सा ड्राइंग बनाता हूँ। मैं एक थोड़ा सा टेप बनाऊँगा, मे भी एक किट कोयल, बहुत ही। और इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूँगा, ओके। और ये यहाँ से आएगा, बहुत ही। अब मैं क्या थोड़ा कर्विंग ऐड करूँगा ताकि एक गुब्बारे की तरह लगे। और बहुत ही ये अच्छी बात है, ये इसको मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा है ये, अभी तो बहुत कुछ अच्छा रहता है सब कुछ। वो ये बहुत ख़राब दिख रहा है पर मैंने इसको बना लिया। खैर आज के लिए ये है मेरी ड्राइंग। तो हाँ, आज मैंने ये बनाया है, आज पूरे दिन में मैंने ड्राइंग को बनाया है। खैर आज के लिए इतना ही। मैं कोई पॉइंट नहीं बता पाया, पर मैं ये कहूँगा कि ईगो और कॉन्फिडेंस इन दो चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा की तरह बैठा लो कि ये दो चीज़ें ना तुमको ऐसे मदद करेंगे तेरे मानो कि हाथों में दो धारी तलवार। हमेशा कॉन्फिडेंस और ईगो में लेने का ये मतलब नहीं कि भाई जितने भी बात करेंगे अकल के बात करेंगे, नहीं। इसका ये मतलब है कि अपने आप पे मतलब इतना कमेंट करो कि तुम दो भी टिक लॉ करोगे भाई, उसका एक अलग महत्व होगा, उसका एक अलग ही मतलब होगा। मैं बताता वक्त नहीं है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, 12 मिनट।